मैं तो पता चला कल कोई मुझसे बहस करने आ गया तो मैं कैसे जवाब दूं? हाँ तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। मोड, अब जरा मोड की बात ऊपर बात करते हैं। तो बच्चों मोड क्या होता है? देखिए बच्चों, आप लोगों ने इस वर्ड को 9th क्लास में भी सुना है। किसी भी ऑब्जर्वेशन का बार बार रिपीट होना, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम जो ऑब्जर्वेशन रिपीट होता है उसको हम मोड ऑफ द डाटा कहते हैं। तो सबसे पहले द ऑब्जर्वेशन which repeats maximum number of times, which repeats maximum number of times in the data is called mod. It is denoted by m or o, suffix में o लगा। It is denoted by m o. क्यों? mod से for ungrouped data, mod मतलब m o क्या होता है साहब? वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन which repeats maximum number of जैसे एक एग्जांपल आप लोगों को याद कराऊं 9th क्लास में 3 5 4 5 2 5 6 7 5। हाँ भाई, अगर नोटिस करूं तो एक ऑब्जर्वेशन है जो बार बार आया है। कितनी बार आया है? बोले 4 बार आया है या नहीं? तो इस डाटा का जो मॉड है वो आपका 5 हो गया, वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन। अब बच्चे यहाँ पर मुझसे एक क्वेरी कर सकते हैं, बोले भैया हो सकता है 2 ऑब्जर्वेशन ऐसे हो जो बराबर आ जाए, जैसे मान लो 5 तो 4 बार आया, हो सकता है 4 भी 4 बार आ जाए, तो क्या होगा? तो दोनों ही मॉड कहलाएंगे। मॉड एक ऐसी मेजरमेंट है जो किसी भी डाटा के लिए एक से ज्यादा हो सकती है। ठीक, मैं हमेशा दो चीजें में मॉड में 2 वैल्यू हो सकती है, 2 क्या 3 भी हो सकती है। तो बाई मॉडल ट्राई मॉडल डाटा बनते हैं। तो ऐसे डाटा जिनके मॉड एक ही होते हैं उनको यूनी मॉडल डाटा कहा जाता है, जिनके 2 मॉड होते हैं उनको बाई मॉडल डाटा कहा जाता है। तो मॉड कैन बी मोर देन वन, पर मीन इज यूनिक। मीन हमेशा यूनिक रहेगा, मॉड एक से ज्यादा हो सकते हैं। मेरी बात क्लियर हो गई? ठीक, अब इसी में ये तो वही फॉर अनग्रुप डाटा। अब आई फॉर ग्रुप डाटा। फॉर ग्रुप डाटा, ग्रुप डाटा के लिए मॉड निकालना कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनिएगा। मॉड इक्वल्स L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ये हमारा मोड कहलाता है। यहाँ पर F1 F0 L ये सब क्या है? L होता है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, F1 होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास इंटू H। F0 होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास ऑफ मॉडल क्लास, एक क्लास पीछे। F2 होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सीडिंग क्लास ऑफ मॉडल क्लास, और H होता है क्लास 5। अब देखो एक चीज देखने में बड़ी कठिन लग रही है, पर ये है बहुत आसान। इसमें बार बार एक चीज का अलग मसला है, मॉडल का। अब सबसे पहले मॉडल क्लास को समझे कि मॉडल क्लास क्या है। ठीक, देखो बच्चों एक एग्जांपल बोर्ड पर लिखता हूँ, बड़े ध्यान से सुनिएगा।
ये लिख दिया। ठीक साहब, एक सवाल को देखो, बिना एग्जाम्पल के स्टेप्स कभी समझ में नहीं है, और एग्जाम्पल समझ लेंगे तो स्टेप बड़ी आसान होता है। तो जो सबसे पहला काम होता है मोड निकालने के लिए, मॉडल क्लास। हम उस क्लास को मॉडल क्लास का दर्जा देंगे जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो। यहाँ देख रहे हैं किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, बोले भैया किस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, तो दिस शुड बी मॉडल क्लास। अब बच्चों ने कहा कि भैया 2 क्लास ऐसी हुई जिनकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हुई और वो 2 बार हुई, जैसे 5 यहाँ पर भी आ गया, यहाँ पर भी आ गया, तो हम क्या करेंगे, तो हम बड़ी क्लास इंटरवल को लेकर पहले निकाल देंगे। हालांकि हमें निकालना दोनों के हिसाब से चाहिए क्योंकि 2 मोड पॉसिबल है, बट हम लोग बड़ी को लेकर और एक अंतर निकालकर छोड़ देते हैं, हमें दूसरे को नहीं देखना है ना। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, आपने मॉडल क्लास ढूंढ ली, अब इसके अकॉर्डिंग सारी वैल्यू ढूंढेंगे। बच्चों एल, एल क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास कितनी हो गई 30। अब देखो कितनी सटाक वैल्यूज मिलेंगी। F1 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास 5। देखो F नॉट क्या है, सक्सीडिंग यानी प्रीसीडिंग मतलब O। F2 क्या है और H क्या है 10। भाई सारी वैल्यू हो गई, उठाओ फॉर्मूले में डालो साहब, आंसर हो गया साहब। बात समझ में आ गई सबको। अब बच्चों की तरफ से यहाँ कुछ क्वेरीज आई। पहली क्वेरी बच्चों की तरफ से आई, बोले भैया बाय द वे मान लीजिए कि मॉडल क्लास ये ना होकर लास्ट वाली होती, हमें एल मिलता, F1 मिलता, F0 मिलता, फिर F2 क्या होता, क्योंकि उसके आगे तो कोई क्लास ही नहीं है, तो F2 की वैल्यू 0 हो जाती, यानी अगर उसके आगे क्लास नहीं है तो क्या हो गया, 0 हो जाती। बात क्लियर। फिर बोले भैया मान लो पहली क्लास ही मॉडल क्लास हो जाती तो ठीक, एल मिलता, F1 मिलता, F2 भी मिलता, पर F0 नहीं मिलता, F0 पीछे था ही नहीं कोई, तो F0 0 हो जाता। मेरी बात समझ में आ गई, अगर ऐसा कभी होता है, क्योंकि ये दिमाग में आई होगी कहीं ना कहीं क्वेरी। ठीक, जैसे कि जो क्या है एल, आपने कहा जैसे कि फर्स्ट साइड से स्टार्ट हुई है, तो फिर एल भी 0 को स्टार्ट हो सकता है। नहीं, कोई ना कोई क्लास तो मॉडल क्लास होगी। अगर हाँ फर्स्ट में 0 हो तो 0 ही होगा, वो तो जो मॉडल क्लास की लोअर लिमिट है वही होगी, चाहे वो 0 हो चाहे वो नेगेटिव। ठीक बेटा, बात ज्यादा क्लियर होगी बच्चों। तो बहुत सिंपल है मॉड निकालना, मैं समझता हूँ, इसमें हमें कोई डाटा भी नहीं बनाना पड़ा, अलग से कॉलम नहीं बनाना पड़ा, सब सवाल से ही मिल गया, और सवाल से बड़ी इजी तरीके से हम मॉड निकाल सकते हैं। करेक्ट, जल्दी से नोट करेंगे। एल गुड्डा लोअर लिमिट ऑफ मॉडल। ठीक है भैया, इसमें जो हमारा मॉड निकलेगा 30 से 40 के बीच में है। 100% हमेशा क्लास इंटरवल के बीच में ही मेजरमेंट लाई करती है जो उस क्लास को हम कंसीडर करते हैं। तो अगर आपने 30 से 40 को मॉडल क्लास माना है तो जो मॉड आएगा वो 30 से 40 के बीच का ही आएगा 100%। ठीक, मैं भी लिखाऊंगा इस बार नोट डाल के, मीट नहीं पड़ा एक साथ। तो बच्चों मैंने पुट नहीं किया है, फॉर्मूले में आप लोग पुट कर सकते हैं क्या भाई, एल की जगह एल है ना। मल्टीप्लिकेशन का थोड़ा ध्यान रखिएगा जरूर, एच केवल इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई है, ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं हो कि पहले एल जोड़ दें फिर एच का इंटू करें, नहीं, पहले इसे सॉल्व करो, उसमें एच का इंटू करो, फिर उसमें एल प्लस, है ना। जल्दी से नोट, अब एक मीडियन पर चर्चा हो। भैया, हाँ भाई, हाँ बेटे, भैया आपने एल के आगे लोअर फिर उसके बाद क्या लिखा है, मॉडल क्लास गुडा, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। ठीक बताने आप। हाँ भैया। हाँ भाई, नोट हो गया बच्चों सबका रफ। हमें निकाला कितनी आंसर मोड। हाँ भाई बच्चों, अब जरा मीडियन पर भी चर्चा।
डालेंगे मीडियन। अब बेटा फटाफट से सुनिए, ये मेरा आज का लास्ट टॉपिक रहेगा, पर इसमें भी थोड़ी देर लगेगी। मीडियन को अब ध्यान से, ठीक है। चार्जिंग बात सही है, बट अब तो पूरा करने के बाद। हाँ भाई, इट इज डिनोटेड बाय एम, केवल एम से डिनोट किया जाता है मीडियन। जैसे मोड को एम ओ से दिखाया था, मीडियन को केवल एम से दिखाते हैं। तो बच्चों फॉर अनग्रुप डाटा, याद है कि देखो 9th क्लास में था अनग्रुप डाटा का मीडियन निकालना, थोड़ा सा ध्यान से दिमाग पर जोर डालिए। सबसे पहले हम करते थे अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। मैंने कहा याद सबको आएगा, थोड़ा पढ़ा तो सबने है, पर इसको बिना याद कराए में आगे नहीं बढ़ सकता। असेंडिंग ऑर्डर। नंबर 2, फिर हम देखते थे इफ एन इज ऑड, अगर एन ऑड है तो मीडियन जो होता था वो हमारा n प्लस 1/2h टर्म की वैल्यू हो जाती है ना। वैल्यू ऑफ, ऐसे लिख देता हूँ, वैल्यू ऑफ n प्लस 1/2h टर्म, करेक्ट। जैसे एज एग्जाम्पल साथ के साथ मान लीजिए कि कोई डाटा दे, ये लिख दिया। पहले अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में 2 4 5 6 7, कितने ऑब्जर्वेशन, 1 2 3 4 5 ऑब्जर्वेशन ऑड है, तो मीडियन जो होगा वो होगा 5 प्लस 1/2h टर्म की वैल्यू है ना, तो ये हो गया थर्ड टर्म की वैल्यू। तो बच्चों थर्ड टर्म कौन सा है, 5। याद करिए, ऐसा निकालते थे आप। सेकंड स्टेप में n is odd, n मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। भैया पर अगर इवन हो तो 2 हो जाएंगे। अभी उसी पर आ रहा हूँ दादा, ये मेरा पहला ही नोट होगा। चलो, if n is even, अगर n even होता था तो हम मीडियन के लिए n/2h टर्म लेते थे और n/2 + 1h टर्म लेते थे और उनकी एवरेज वैल्यू निकालते थे। करो याद आते हैं, ठीक। जैसे 6 टर्म होते थे तो 6 का आधा थर्ड और एक उसके आगे 4, दोनों टर्म की वैल्यू प्लस बाई 2। क्यों भाई, ये 9th में था, ये मेरा 10th का पार्ट नहीं है, और द पार्ट ऑफ द 10th। हाँ भाई, बात ज्यादा क्लियर होगी, सबको याद करिए, थोड़ा सा जोर डालिए, पढ़ा होगा 100% पढ़ा, ठीक। यार जोड़ के आना, हाँ जोड़ के आ गई तो किया यार, जैसे हमारा 2 4 5 के साथ अब सम कर दो। अगर ये इवन है 6 को जोड़ के आधा कर दो 3 आएगा, तीसरा मीडियन। ठीक, चलो सैंपल पेपर का हमारे बोर्ड का मुझसे पूछो कि बुक में इस चीज का फॉर्मूला बताओ। सही है, तो बताना चाहिए था तुझे। अरे भैया मैंने आप जब बस आपका पीरियड मॉर्निंग करवा रहे थे तब उन्होंने करवा दिया। चलो हाँ भाई, और ग्रुप डाटा बेटा जल्दी से करो, मैं चाह रहा हूँ मीटिंग एंड होने से पहले क्लास पूरी हो जाएगी भाई। हाँ भाई, L + n/2 - CF/F × H। यहाँ पर L क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, N क्या है, सिग्मा F, ठीक, सिग्मा F। F क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, और CF क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग ऑफ मीडियन, एक क्लास पीछे की, ध्यान रखिएगा। और H क्या है, क्लास साइज है सा। देखिए इसमें भी बार बार एक वर्ड का हल्ला मचा है जिसका नाम है मीडियन क्लास, है ना। तो पहले मैं इस वर्ड पर चर्चा कर लूं कि मीडियन क्लास हम कैसे निकालेंगे। जैसे मॉडल क्लास तो हमने निकाल ली थी, कौन सी क्लास थी, जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी थी। मीडियन क्लास कैसे निकालेंगे, तो एक एग्जांपल समझिएगा बड़ी अच्छी तरह। एक बड़ा छोटा सा एग्जांपल मैं जनरेट कर लेता हूँ।